वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। हम लोग चल रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला लेक्चर आपने उम्मीद है देखा होगा और उसको समझा होगा। लेक्चर्स में बहुत बच्चों का कम बच्चों का इंटरेस्ट है, उनका बस एक ही है कि हमें किसी तरह से क्वेश्चन मिल जाए। भाई कोई फायदा नहीं होने वाला। आप में से जो मुझे देख रहे हैं मैक्सिमम बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जिन्होंने 10th तक बिहार, जिनकी स्कूलिंग बिहार बोर्ड से हुई है। आप उन चक्रों में क्यों पड़े हुए, क्योंकि सिर्फ हमें बस क्वेश्चन क्वेश्चन करना है। अभी आपके पास वक्त है, थोड़ा सा पढ़िए, मेहनत कीजिए। ठीक है, उन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आएंगे, मगर थोड़ा सा भी लैंग्वेज चेंज कर दिया उन्होंने तो आपके पास, बहुत कम बच्चों के पास वो सलाहियत है कि उस क्वेश्चन को फिर आप टैकल कर सको। तो प्लीज, जो छोटे छोटे लेक्चर्स आ रहे हैं, बहुत कम लेक्चर्स में हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो लेक्चर्स को देखिए। बाकी आपकी मर्जी है, क्वेश्चन तो जैसे सीरीज में आ रहे हैं आते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने आपको सिखाया था कि ये जो अपने पास K4, हम क्या बताए थे, K4 FeCN6 नाम का एक कंपाउंड हमने दिखाया था बस। और क्या बोला था कि ये है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहचानने के लिए कैसे बोला था कि ये जो डब्बा के अंदर इनक्लोज्ड होगा इस तरह का, आप समझ जाएंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। साथ में हमने बताया था इसमें क्या क्या बात बताया था कि यहां पर क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी। ठीक है, दूसरा क्या बात, इंपॉर्टेंट बात अभी को याद रखना था कि ये जो है, ये क्या है, इसमें काउंटर आयन। ठीक है, उससे पहले हमें क्या समझना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो कोऑर्डिनेशन इस डब्बे के अंदर में जो बंद है, साथ में इसकी वजह से जो इस पर चार्ज डेवलप होगा, इसको जब आप वाटर मॉलिक्यूल में डालिएगा तो टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, 4K प्लस साथ में FeCN6 माइनस। तो ये जो है, ये इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या होगा, मुख्यतः होगा, एक होगा सेंट्रल मेटल एटम। क्या होगा बच्चों, एक होगा क्या, सेंट्रल मेटल एटम। इसको क्या बोलेंगे, ये क्या होगा अपने पास, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, ये मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। ये मोस्टली क्या होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट। क्या सर सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, नहीं, कभी कभी भी आपको पी ब्लॉक का भी एलिमेंट दिखेगा। जैसे मैग्नीशियम आपने देखा था, कहां देखा था, पहले लेक्चर में हमने मैग्नीशियम आपको कहां दिखाया था, कमेंट बॉक्स में बताइए। सर डी ब्लॉक के कौन से एलिमेंट होंगे, स्मॉल वाले एलिमेंट, छोटे वाले। साथ साथ क्या कंडीशन है, डी ब्लॉक का एलिमेंट छोटा भी होगा और बड़ा होगा। साथ साथ क्या कंडीशन है सर, इसमें क्या होगा, वेकेंट ऑर्बिटल। इसमें क्या होगा, वेकेंट ऑर्बिटल। सर वेकेंट ऑर्बिटल क्यों चाहिए, ताकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। क्या कर सके, तो ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। ये मेटल होगा, कौन सा मेटल होगा, डी ब्लॉक का होगा, सम केसेस में पी ब्लॉक के भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ये क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट होंगे। इसके पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कहां, अपने वेकेंट ऑर्बिटल में। साथ में इसके पास क्या होगा सर, इसमें होगा, क्या होगा, लीगेंड होगा। दूसरी चीज क्या होगी इसके अंदर, लीगेंड होगा। लीगेंड का काम क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन। इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। बात समझ में आ रही है। तो क्या क्या पढ़ा है हमने, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, एक लोन पेयर का डोनर जिसको लीगेंड कहेंगे, एक लोन पेयर का एक्सेप्टर जिसको क्या बोलेंगे, एक लोन पेयर का जिसको क्या बोलेंगे, डोनर को, लीगेंड और एक्सेप्टर को सेंट्रल मेटल एटम। ये डोनर और डोनेशन और एक्सेप्टेंस के बीच में बॉन्ड बनेगा। इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं बच्चों, को ऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, को ऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आ रहा है, ये चीज पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बात कर लिया था, हम लोगों की चर्चा आगे बढ़ेगी।
और किसके बारे में बात करेंगे? लीगेंड के बारे में बात करेंगे। सर लीगेंड को हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, लीगेंड की क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। और लीगेंड को पहले हमने कल क्लास में सीखा था, एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे। लीगेंड को हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों? एक बार रिवीजन कर लेंगे लीगेंड का। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड बेस्ड अपॉन चार्ज, चार्ज के आधार पर इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बेस्ड अपॉन डेंसिटी, डेंटिसिटी होगा बच्चों, क्या होगा? डेंटिसिटी, डेंटिसिटी, डेंसिटी नहीं, डेंटिसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन के आधार पे डेंटिसिटी, ठीक है। बेस्ड अपॉन इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल के आधार पे, ठीक है। तीन तरह से इसको हम लोग क्लासिफिकेशन इसकी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये जो लिगेंड है जब हम लोग चार्ज के आधार पे करेंगे तो पॉजिटिव लिगेंड होगा, निगेटिव लिगेंड होगा और न्यूट्रल लिगेंड होगा, ठीक है। आप चाहे तो यहां से याद कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग थोड़ा सा आपको कहेंगे यहां से कीजिए, ठीक। ये जो लिगेंड है ये सारे के सारे कैसे लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है। कैसे लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है। साथ में ये जितने लिगेंड लिखे हुए हैं बच्चों, ये सारे के सारे लिगेंड न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। आप इस सबको उतार लो अपनी कॉपी में, पहले खटाखट, फिर उसके बाद आगे बढ़ना। इन सबको उतार लो यहां से। एक मिनट बच्चों, हाँ गए। न्यूट्रल लिगेंड, ये सारे के सारे क्या है? न्यूट्रल लिगेंड। NH3, H2O, NO, PH3, PPH3, O2, N2, CH3, OH, CH3, NH2, NH2CO, NH2, 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 CH3O, CH3, CO, CS। सर सबको हमको रटना, सबको रटना नहीं है। जितना मैं आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाने टाइम और ऑक्सीडेशन नंबर टाइम पढ़ाऊंगा बस उतना ही रटना है। इन सब की जरूरत नहीं है बोर्ड के लिए, मगर आप अपनी कॉपी में अभी का भी उतार लीजिए। ये यूनिडेंटेड लिगेंड है और इस पे कोई चार्ज नहीं है। मतलब ये क्या है कि ये जितने भी लिगेंड हैं ये सब के सब एक इलेक्ट्रॉन, यूनिडेंटेड का मतलब क्या होगा? डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ डोनर साइट प्रेजेंट इन ए लिगेंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी इन लिगेंड, लिगेंड का फॉर्मूला। यूनिडेंटेड का मतलब क्या होगा कि ये क्या करेंगे? वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। तो ये बात याद रख लेना कि ये सब के सब क्या करेंगे? वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और ये सब पे चार्ज क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है। तो हम लोग चार्ज के आधार पे जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो इस पे कोई चार्ज नहीं है। इसके डेंटिसिटी के आधार पर, मतलब एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो ये सब का सब कितना करेगा? एक। तो ये सब यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, डोनेट करेगा, हो गया। साथ पे इस पे चार्ज क्या है? कोई नहीं, न्यूट्रल है। दूसरा क्या है कि अगर चार्ज दिखा जाए तो ये सारे के सारे क्या है? कटायन है। कैसा है? कटायन है। सबको याद करना है? नहीं याद करना है, ठीक है। आप नाइट्रोनियम को और नाइट्रोसोनियम को याद कर लीजिएगा, ये बहुत कम दिखाई देगा, इसको नहीं याद कीजिएगा। और हाइड्राजीनियम, इस तीन को याद कर लीजिएगा, इसको उतारिए भी मत। ये सब का सब मोनोडेंटेड लिगेंड है और इस पे चार्ज क्या है? +1। सर चार्ज याद रखना जरूरी है? हाँ सर बिल्कुल चार्ज याद रखना जरूरी है। इसकी डेंटिसिटी याद रखनी जरूरत है? हाँ डेंटिसिटी। ये जो नीचे है ये सब कैसे हैं? एनायनिक लिगेंड है। कैसे लिगेंड है? एनायनिक लिगेंड है। साथ में ये जान लीजिए कि जब भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखा होगा, इन सब पर चार्ज -1 होगा। जैसे लिगेंड में लिखा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अगर वहां पर -1 लिखा नहीं होगा, आपको खुद से बोलना है कि इस पर क्या होगा? -1। साथ में ऑक्सीजन लिखा होगा तो -2, सल्फर लिखा होगा तो -2, अगर OH लिखा होगा तो आपको खुद से समझना है इस पर -1, O2 पर 1, O2 ऐसे लिखा होगा 1 निगेटिव। तो ये सबको खुद से समझना है कि इस पे चार्ज क्या होगा? -1। ऑक्सीडेशन नंबर टाइम इसका काम होगा। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे कैसे हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो हमारे साथ आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक है।
बाइडेंटेट लिखे, हमने कल पढ़ाया था इथाइलिन डाइअमीन, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे? 2, इसलिए कैसे बाइडेंटेट लिगेंड है। साथ में हमें याद रखने वाली याद है कि क्या है कि इस पे जो चार्ज है कोई चार्ज नहीं है, ये कैसा है? न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है। साथ में ये जो है ऑक्सीलेटो, इसको तो पक्का याद कर लीजिए, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O पर एक माइनस और एक पर एक माइनस, C2O4, 2 निगेटिव भी लिखा सकता है। तो ये जो ऑक्सीलेटो है, नाम तो याद रखिएगा ही रखिएगा, साथ में इस पर 2 माइनस है और इसकी डेंसिटी कितनी है? 2 है। ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, याद रहेगा। साथ में जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इस पे चार्ज कितना है? 2। कितना चार्ज लिखेंगे इसके लिए? यूज कितना करेंगे? -2। इथाइलिन डाइअमीन, इसकी डेंसिटी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, मगर चार्ज की बारी आई तो ये कैसा है? न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इस पर कोई चार्ज नहीं है। En लिखा रहेगा तो चार्ज जब लिखना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे तो ये न्यूट्रल होगा। सर डोनेशन की बारी होगी तो ये कितना करेगा? 2। कितना डोनेट करेगा? 2 डोनेट करेगा। ऑक्सीलेटो में चार्ज भी -2 है, चार्ज भी -2 है और डोनेट कितना करेगा? 2। दोनों डोनेट, इसका क्या होगा? डेंसिटी भी 2 है, बाइडेंटेट भी है और चार्ज भी -2 है। वैसे पॉलीडेंटेट लिगेंड EDTA कल सिखाया था ना, इथाइलिन डाइअमीन और 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। तो इसकी डेंसिटी कितनी है? 6। अब इन सब को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इन सब का हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखो, आज जो हम लोग आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत आसानी से पढ़ेंगे। पढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट ये करेंगे कि ऑलरेडी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिक पर कैसे बनाते हैं, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इसका एक लेक्चर आपको दिया हुआ है। किसका एक लेक्चर दिया होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर का बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आपको एक लेक्चर पढ़ाया है। तो आप वहां जाकर के इसको ऑक्सीडेशन नंबर को एक बार देख लीजिएगा। याद होगा इसका डिफिनेशन, चार्ज ऑन एटम इन अ मॉलिक्यूल, वहां से जाकर के उतार लीजिए। हमें अभी क्या सीखना है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पिछले साल का भी क्वेश्चन देखिएगा तो वहां पर भी क्वेश्चन है। इस साल प्रीवियस ईयर में, इस साल जो अभी अपन हम लोग का सेंटअप एग्जाम हुआ है, प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है, वहां भी 5 नंबर के क्वेश्चन में ये था। जल्दी से क्वेश्चन बैंक में वो निकाल लीजिए ताकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर यहां से कंफर्म हो जाए। आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन, आप इतने तो लायक हैं कि आप अपना प्री बोर्ड का क्वेश्चन रखे होंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? तो चार्ज ऑन एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम लोग और किसके लिए निकालेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के लिए निकालेंगे बस। चलिए, हम लोगों को यही सेंट्रल मेटल एटम के लिए एग्जाम में आएगा निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमारा वही फेवरेट सवाल जो एग्जामिनर का भी है, K4FeCN6। चलिए, अब जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे बच्चों तो इस पे हम लोग लिख देंगे -2। सॉरी, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पूरे पे कोई चार्ज है क्या? नहीं। तो इस पे क्या लिख देंगे? 0। अपने मन से क्या लिख देंगे? 0। अब जब Cn को देखिएगा तो अभी जो आपने नोट्स बनाया है, जब हम लोग आपको पढ़ा रहे थे कि ये मोनोडेंटेट है, ये बाइडेंटेट है, या पॉलीडेंटेट है, या हेक्साडेंटेट है, साथ में ये भी बोल रहे थे इस पे चार्ज -1 है, इस पर ये इस पर चार्ज माइनस है, इस पर चार्ज -2 है, या न्यूट्रल है, या कटायन है। उन सीरीज में से आप Cn खोजिए, जल्दी से Cn कहां खोजिएगा? Cn खोजिएगा तो देखिएगा इस पर चार्ज आपको मिलेगा -1। मिल गया? ढूंढिए ढूंढिए, याद कर लीजिए Cn पे क्या होगा, इसका नाम भी याद कर लीजिए और चार्ज भी क्या याद कर लीजिए, इस पे चार्ज क्या होगा? -1। एक Cn पर -1 होगा बच्चों, तो 6 पर क्या होगा? -6। कोई दिक्कत है? और आयरन ही अपना सेंट्रल मेटल एटम है तो इसको क्या कर लेंगे? X। और आपको पता है, आप चूंकि आप इतने ईमानदार हो कि आप गए बेस
बेसिक, अच्छा आप लोग को बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को जब मैं कोई रेफरेंस दे रहा हूं तो हमारे यहाँ प्लेलिस्ट में बेसिक केमिस्ट्री है, साथ में बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है। तो 12th वाले बच्चों के लिए क्या पढ़ना है? बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, उसी प्लेलिस्ट में होगा जिसमें 3.5 घंटा 28 मिनट की एक वीडियो है। उसके बाद वाली दूसरी या तीसरी वीडियो में क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो वो बेसिक वाला जरूर सीख लेना। ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको कम से कम 5 नंबर देके जाएगा और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट में हेल्प करेगा। तो वो बेसिक वाला ऑक्सीडेशन नंबर आप पहले सीख करके आओ, तब इसको कंटिन्यू करो। खैर, बहुत छोटा सा, मुश्किल से 30 मिनट का वो वीडियो होगा, उसको देख लीजिए। यहां पर क्या होगा? X, और यहां पर उसी पर हमने सिखाया है कि पोटेशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? सर, ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप में कौन सा आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इन सब पर क्या होता है? +1। उसका फिक्स होता है, उसको कोई इधर उधर कर नहीं सकता। तो ग्रुप 1 का क्या होता है? फिक्स होता है +1। तो 4 है, एक पोटेशियम पे +1, तो 4 पे क्या हो गया? +4। क्या पढ़ाया हमने? फिर से रिपीट करता हूं। सर पहले देंगे 0, Cn को खोजेंगे तो एनाइनिक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? एनाइनिक लिगेंड है। चार्ज क्या होगा? 1 पर -1, 6 पर क्या होगा? -6। आयरन का X होगा। पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है और ग्रुप 1 के एलिमेंट पे क्या होता है? सर ये सारा रूल लिखवा चुके हैं और सब कहां लिखा चुके हैं? बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां देख लीजिएगा। तो पोटेशियम, एक पोटेशियम पे +1, तो 4 पे +4। सॉल्व कर लीजिए। X इक्वल टू क्या होगा? +6 और -4। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? +2। क्लियर है? निकाल लीजिएगा। तो एक और क्वेश्चन बना लीजिए जल्दी से आप। K3FeCN6। वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी कीजिए और खुद से बनाइए। बनाने के बाद मिलाइए तो ज्यादा मजा आएगा। बना लेंगे? ठीक है, चलिए ठीक है। K3FeCN6, तो यहाँ क्या होगा बच्चों? अब कर लेंगे इसको 0। उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। ये क्या है? -6। यहाँ पर क्या है? x, और यहाँ पे क्या होगा? +3। तो x इक्वल टू क्या होगा? +3 माइनस +6 -3, तो x इक्वल टू क्या होगा? +3। कर लिए? सही है, उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए, हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, हम सिलेक्टेड क्वेश्चन ले करके पहले से ही तैयार हैं। अपने पास है ये K, यहाँ पर है CO, यहाँ पे है NH3, और यहाँ पे है होल्ट वाइज, यहाँ पे है Cl2, यहाँ पे है SO4, और बस। जल्दी से सारे बच्चे बताइए तो यहाँ पर कितने लिगेंड है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता के आ रही है, जल्दी टाइप कीजिए तो कमेंट बॉक्स में कितने लिगेंड है? कितने लिगेंड है? तो NH2 NH3 2 बार तो 2 लिगेंड हो गए। क्लोरीन 2 बार तो 2 लिगेंड हो गए, 2 2 4। SO4 1 बार तो कितने हो गए? टोटल लिगेंड कितने हैं? 5। कितनी तरह के हैं सर? 3 तरह के हैं, है ना? कितने तरह के? 3 तरह के। ये भी अपना लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, और ये भी लिगेंड है, और ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। ये वाला क्या? सेंट्रल मेटल एटम। और ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0। SO4 पर पता है ना, सल्फेट आयन, बचपन से पढ़ता आ रहे हैं, -2 होता है। क्लोरीन का भी पढ़ा है, 1 पर -2, 1 -1, तो 2 पर क्या हो जाएगा? -2। NH3 पे कोई चार्ज है? कहानी बताइए तो जल्दी से। NH3 का कितना चार्ज है? अभी सर हम पढ़े हैं न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 है। कोबाल्ट का तो 1 है, x है। और अभी तो पता है कि पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? +1। सॉल्व कर लीजिए। x इक्वल टू -1, फिर क्या होगा? x इक्वल टू +2, x इक्वल टू +2। आपको पता है ना, इज इक्वल टू किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन बदलेगा। तो x इक्वल टू सॉल्व कर लीजिए, क्या हो गया? +3। उम्मीद है कि आप हमारे बनाने से पहले बना लिए होंगे। क्वेश्चन जैसे मिले आप पॉज कीजिए, ये भी देख लीजिए। NiCO4, ठीक। सर इस पे कोई चार्ज है? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। सॉल्व कर लीजिए। x इक्वल टू, ये CO है, कार्बोनिल है, जल्दी से देखिए तो। कार्बोनिल, जल्दी से नाम याद कर लीजिए। CO है, कितना मिला? मिला? अरे कितना मिला सर? कुछ नहीं, न्यूट्रल लिगेंड है, 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका? 0। सर 0 हो सकता है? बिल्कुल होगा, ठीक है।
तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका। बहुत आसान है। अब बस लिगेंड से थोड़ी सी दोस्ती कर लीजिए, 5 नंबर दे के जाएगा आपको। और क्वेश्चन बनाइए तो सर हम और बना देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, हम और क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग शुरू करते हैं एक दूसरा टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर के बाद। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक फिर से पढ़ते हैं, यहां से भी सवाल आने की संभावना है। सर ऑक्सीडेशन नंबर के इतने ही क्वेश्चन करवाइएगा, और करवा दीजिए, और करवा दो तो लो करो। CR, मेरे पास तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन लेके बैठा हूं, मेरा मन कर गया तो करवा देता हूं। H2O ये है 3, NH3 ये भी है 3। कितने लिगेंड हो गए जल्दी बताओ, अब तुम लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। 3। नहीं, कमेंट बॉक्स में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, मज़ा ही नहीं आता है, पता नहीं क्या पढ़ते हो। समझ में तो आता है कि पढ़ते हो, मगर कमेंट बॉक्स में बड़ा तुम्हारा कम इंटरेस्ट होता है। बताओ यार, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, तो मेहनत कर रहे हो। तो इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0, 3 क्लोरीन के लिए -3, पता है ये कैसे लिगेंड है, न्यूट्रल है। H2O भी कैसे लिगेंड है, न्यूट्रल है। तो यहां पर क्या होगा x, तो x इक्वल टू +3। सर कितना गंदा क्वेश्चन था। चलिए और कर दिए सर। Na3 यहां पे फिर से CO है ना, CO बोले तो कोबाल्ट वाला CO, C2O4, और वो कार्बोनिल वाला था। दोनों में ध्यान रखिएगा, जो इससे पहले बनाए थे, होल थ्राइस। हाँ हाँ, इसको बनाइए तो आप पहले बनाइए, तो पॉज कीजिए वीडियो, कर लिए। चलिए, उम्मीद है कि आप बना करके फिर से स्टार्ट किए होंगे। इज इक्वल टू 0, C2O4 अभी हम पढ़ रहे थे बच्चों। क्या पढ़ रहे थे, C2O4 अभी पढ़ रहे थे ना, ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेटो। तो लेटो भाई को क्या बोले थे हम, बनाए थे ना स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। तो लेटो पोटो भाई का क्या चार्ज आया था, -2 ना। तो 1 पर -2 कितने हैं ये, 3, तो क्या हो जाएगा -6। आसान है। इस भाई साहब को क्या करना है, x कर देना है। और ये भाई क्या है, सोडियम। कितने सोडियम है सर, 3 सोडियम है। एक सोडियम पे +1, तो 3 पर क्या होगा +3। x इक्वल टू क्या हो जाएगा +6 और +-3। तो x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस माइनस कर लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा +3। उम्मीद है कि यह भी आंसर आपका सही ही आया होगा, है ना। चलिए देखते हैं एक और। Cr के बाद En2 NH3 Cl और SO4 कर लेते हैं यहां पे। X प्लस O प्लस O -1 -2 इज इक्वल टू 0। क्या कर दिए सर आप, क्या कर दिए, जल्दी कर दिए। चलिए करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भावनाओं में बह गए। चलो, ये सल्फेट है, SO4 2 निगेटिव होता है हमेशा, SO4 2 निगेटिव रट गया तो इसके लिए -2। क्लोरीन पे क्या है -1, NH3 पे 0। इथाइलिन डाइमीन बताए थे अभी, बाइडेंटेट जरूर है, डाइडेंटेट जरूर है, 2 डेंटिसिटी जरूर है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जरूर डोनेट करेगा, मगर चार्ज क्या है 0। और क्रोमियम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, यही तो अपना बउआ है, सेंट्रल मेटल एटम, जिसकी इतनी तैयारी थी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, +2। जा सर, इतना बड़का क्वेश्चन इतना गंदे तरीके से बनेगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करा दे तो लिख लीजिए, काफी है। उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, नया टॉपिक शुरू करें। नया टॉपिक है बउआ अपना कोऑर्डिनेशन नंबर। सर यहां से जिस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर इंपॉर्टेंट था, उससे थोड़ा सा कम, 2% कम कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर सर डायरेक्ट इससे सवाल आता है, जाकर के पीवाई को देख लीजिए, बड़ा पड़ा मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर।
टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by central metal atom is called coordination number, is called coordination number। ठीक है, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक, ठीक। देखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कैसे पता चलेगा। यहां पर Cn है। Cn क्या है जल्दी से बताइए ना। मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, तो आपको खोज लिए। Cn क्या है? मोनोडेंटेट है। Cn कैसा बच्चों? मोनोडेंटेट है। और मोनोडेंटेट है तो भाई ये जो मोनोडेंटेट है, एक कितना डोनेट करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। कितने हैं? 6। तो कितने डोनेट करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। कोई मुश्किल है? इस क्वेश्चन में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। क्योंकि जितने लोन पेयर डोनेट करेंगे उतने ही तो सेंट्रल मेटल एक्सेप्ट करेगा। तो कितने डोनेट कर रहे हैं? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया बच्चों? 6। यहां पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जल्दी बताइए, बताइए बताइए बताइए। सल्फेट का देखिए तो मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है कि ट्राइडेंटेट है। क्लोरीन का देखिए एक है, यहां पर हम बता देते हैं सबको आपको। क्लोरीन कितना है यहां पर? एक। एक की एक होगी तो दो की दो होगी। NH3 का कितना डेंसिटी? 1। एक लोन पेयर डोनेट, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो दो कितना डोनेट करेगा? 2। तो आप बताइए इस क्वेश्चन में इसको हम लोग ए बोल देते हैं, तो आप ए करके आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? ये कार्बोनिल है, इसकी डेंसिटी 1 होती है, 4 डोनेट करेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। यहां पर NH3 कितना है? 3। यहां पर H2O कितना है? 3। दोनों कैसे हैं? मोनोडेंटेट है, तो 3 3 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बच्चों? 6। सर कहां से पता चलेगा? अभी तो पढ़ाएं कि कौन मोनोडेंटेट है, कोई बाइडेंटेट है। अभी तो हम लोग पढ़ाए कि ये ऑक्सिलेट कैसा है? बाइडेंटेट। डेंसिटी कितनी है इसकी? 2। तो 3 दूनी 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बच्चों इसका? 6। कैसे पता चला? 1 का 2 है तो 3 का कितना हो जाएगा? 6 हो गया। कुछ और क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन कर देते हैं। जो हमारे सामने है हमने निकाल के रखा है FeEDTA। एक बार मुड़ा दीजिए। EDTA क्या है? हेक्साडेंटेट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बच्चों? 6। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है? नहीं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कर लीजिएगा आप लोग। कोई परेशानी है आपको? मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर उम्मीद है कि बना लेंगे। फिर हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे आगे के तौर पर भी हम आपको बताते चलेंगे। कौन बताते चलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। और फिर जब हम PY को सॉल्व करेंगे तो उस टाइम में भी आपको बना देंगे। तो 2 टॉपिक अपना खत्म हुआ। हम लोग अब तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अभी के लेक्चर में कितना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कब करेंगे? जब हम लोग PYQ करेंगे। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर
थोड़ा सा सिस्टम हिल डुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय CMA, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मतलब क्या है? टोटल इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन गेन बाय द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड इफेक्टिव नंबर। देखो, सेंट्रल मेटल एटम कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कुछ लूज भी करता है। गेन तो हमें पता चल गया सर, कैसे गेन कर रहा है, कैसे गेन कर रहा है पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है वो गेन कर रहा है, और साथ में उस पर चार्ज भी तो आ रहा है +2। अभी देखा आपने +3, +2 का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, +3 का मतलब क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, +4 का मतलब कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक तरफ वो क्या कर रहा है, एक तरफ वो एक्सेप्ट कर रहा है, कैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर के थ्रू एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। क्या कुछ बात बुझ में आया? नहीं बुझ में आया तो देखो, नहीं बुझ में आया तो देखो। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें x = +2 आया, इसका मतलब क्रोमियम पे चार्ज कितना है, 2+, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। साथ में इसको कितना मिल रहा है, तो En देगा 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH3 देगा 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन कितना देगा, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कई बच्चा कमेंट बॉक्स में टाइप करने के लिए तैयार है, सर गलत पढ़ा दिए, En 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। हाँ भाई, एक En कितना देता है, आइडेंटिसिटी 2 है तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 En कितना देगा सर, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 पेयर इलेक्ट्रॉन और 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। साथ में इसको तो मिला लिगेंड से इतना इलेक्ट्रॉन, साथ में इस पे चार्ज भी तो है +2, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो दोनों के फलस्वरूप जो फाइनल चार्ज, इस पर फाइनल इलेक्ट्रॉन मिला, इसी को क्या बोलेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किस पर निकालेंगे, ऑन सेंट्रल मेटल एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे भाई, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए, Z मतलब टोटल एटॉमिक नंबर, माइनस, Z मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस 2 इंटू CN कोऑर्डिनेशन नंबर। अब एक एक का मतलब समझा देते हैं कि फॉर्मूला में ऐसी बतिया क्यों लिखा है। Z मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास मौजूद, इसमें से निकाल दीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एक कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 गो, इसलिए मल्टीप्लाई कितना से किए, 2 गो, तो ई जोड़ेंगे या ई घटाएंगे, बुझ में आया। अरे जितना इलेक्ट्रॉन था ना, ठीक है, उसको भी तो लेना पड़ेगा, उसमें से घटाइएगा कौन इलेक्ट्रॉन, जो वो दे रहा है, देता है तो ऑक्सीडेशन नंबर, फिर जोड़िएगा कौन इलेक्ट्रॉन, जो वो ले रहा है। 2 क्यों लिखे, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो कितना, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है ना भाई, तो इसलिए कितना मल्टीप्लाई करें, 2 से। क्लियर है, एकदम चमक रहा है बढ़िया से। तो बताओ दो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का सवाल जल्दी जल्दी बना लो। वही अपना फेवरेट वाला, थोड़ा सा K3 कर लेते हैं, कर लेंगे। कई कई बच्चा बोलेगा सर अपने फेवरेट का क्यों छोड़ रहे हैं, K4FeCN6 मारो डब्बा, खट से मारो, सॉल्व कर लो, सॉल्व करके बताओ कितना हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चा, एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है। क्या लिखेंगे आप, एटॉमिक नंबर कितना है, 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, सॉल्व कर लिया, कितना निकला, जल्दी 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 बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला। अरे अरे इतना टाइम लगेगा, अरे भाई इतना टाइम, सर -2 तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला है, 2 तो निकला है, तो 2 माइनस इंटू 2 लिख देंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, तो 26 -2 और कितना होगा, -12,
हो गया सॉल्व। कितना आया बच्चों, बोलो जल्दी बोलो। हाँ कितना आया, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर और प्लस इसको ऐसे कर देते हैं, है ना। यहाँ पे कौन सा साइन गड़बड़ कर दिया हम क्या, हाँ प्लस होगा बच्चों, साइन हम गड़बड़ कर दिए इसलिए होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा 24 प्लस 12 इजकल टू 36। और करवा दे, और करवा देते। K3FeCN6 अब एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो कर लीजिए जल्दी से। सबसे पहले Z कितना है 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व कर लीजिए, कितना आया होगा 3 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 और इंटू 2 इंटू 6 हो गया। तो 26 अभी कर दे, 23 प्लस 12 तो कितना होगा 23 प्लस 12 35। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। एक और करते हैं K3CO CO के बाद C2O4 होल थराइस हो गया। चलिए सॉल्व कर लीजिए। कोबाल्ट का कितना होता है एटॉमिक नंबर 27। अरे रे 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 रे, थोड़ा सा जो है ना लैग कर रहा है, कोई बात नहीं। 27 माइनस क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लियो आप, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ ना। एक का होगा -2 तो दो का होगा -6, यहां पे सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा +3 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा इसका, एक का क्या होता है 2 बाइडेंटेट है, और तो 3 का कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो गया 27 माइनस 3 24 प्लस 12 तो क्या हो गया 36। उम्मीद है कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आप लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लीजिएगा बच्चों। तो आज अभी हमने आपको 3 टॉपिक सिखाया। कौन कौन 3 टॉपिक सिखाया, तीनों से क्वेश्चन आने की संभावना है और भरपूर संभावना है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या था, सबसे पहले हमने क्या सिखाया, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का। बहुत आसान है, एक एक करके निकाल दिए। नहीं समझ में आया तो अभी भी आप, मगर तब अच्छे से समझ में आया होगा जब बेसिक वाला ऑक्सीडेशन नंबर आप पढ़ लिए होंगे। आपकी मजबूरी है कि वो भी आपको पढ़ा होगा, फिर यहां पर आइएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। और तब समझ में आएगा जब आप जो टेबल मैंने बताया, मोनोडेंटेट लिगेंड जिसकी डेंसिटी 1 होगी, साथ में वो न्यूट्रल है या चार्ज है, उस पर चार्ज कितना होगा, ये सारी बातें आप अच्छे से नोट्स बना करके आए होंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ाया बच्चों आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर आप याद कर लो कि कौन मोनोडेंटेट है, कितने बाइडेंटेट है, कितने ट्राइडेंटेट है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या निकाल लो, कोऑर्डिनेशन नंबर। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाइएगा। हाँ आप ये थ्योरी पढ़ लो, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे आपके पास। उसके बाद क्या पढ़ाया हमने, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का आपको सेंस समझाया कि क्या है, उसके डेफिनेशंस पढ़ाए और उसके क्वेश्चन लगाए। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो फिर वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट, दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलिए। आपका शेयर हमें मोटिवेट करता है। और एक चीज जो आप देखते खूब प्यार बरसा रहे हो, पर्सनल मैसेजेस तो आते हैं, एक कंजूसी आप बहुत करते हो, पता नहीं क्यों। मोस्टली हमें मालूम है कि बिहार बोर्ड वाले बच्चे एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। भाई आपको जो लैंग्वेज में आता है, हिंदी फलाना ढिमकाना जो आता है, कमेंट बॉक्स में शेयर तो करो भाई, कि हमें भी पता चले, है ना। कि आप हमने जो भी अपनी अगर बुराई करनी है वो भी लिख दो, अच्छा लग रहा है वो भी लिख दो, खराब लग रहा है वो भी लिख दो, जो भी समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में वेट करते हैं भाई कि आपको कैसा आपको लग रहा है ये लेक्चर देखने के बाद। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में
क्योंकि हमें सिलेबस अब थोड़ा तेज़ी में खींचना पड़ेगा, मजबूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक